आज की आपकी रीडिंग है कि आपके बहू या दामाद आपकी आपके साथ क्या सलूक करेंगे, कैसे खिदमत करेंगे, कैसे आपके साथ उनका रवैया होगा। तो यहाँ पर आज 3 फाइल्स हैं। जो सी फाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर लें। आज आपको इसी तरह चूज़ करना पड़ेगा। और आपके अगर इस वक्त नहीं है दामाद और या बहू वगैरह, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप अगर अभी भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो लेकिन अपने उस बच्चे के हिसाब से पूछ लें कि उस बच्चे का जो मियाँ या उसका शोहर उसका बीवी होगी, तो वो आपकी किस तरह से खिदमत करेगी या करेगी कि नहीं करेगी, क्या आपके साथ रवैया रखेगी अपना। तो ये 3 फाइल्स में से चूज़ करें। ये फाइल नंबर 1 है और मैं इसकी रीडिंग लेने जा रही हूँ। जी, तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की थी, स्माइलिंग इमोजी, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ एयर और ये कह रहे हैं प्लान्स दैट नीड रिवीजन। अगर आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं या आपने कुछ किया, किसी बंदे को चूज़ किया अपने बेटे के लिए, तो वो बंदा गलत था, वो आपको वो प्लान चेंज करना चाहिए था। ये गलत प्लान था आपकी ज़िंदगी के लिए। मोर गोइंग ऑन द नीड्स द आई, यानी कि आपको जो नज़र आ रहा है उससे कई ज़्यादा छुपा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा हकीकत क्या है। ठीक है। पुअर टाइमिंग, और ये गलत टाइम था इस बंदे से शादी करने के लिए या करवाने के लिए या यानी कि ये काम करने के लिए गलत टाइम था। या आपका बच्चा या बच्ची इस वक्त ज़्यादा मैच्योर नहीं थे और वो उनकी बातों में लग गए, या फिर जो है वो ये बंदा इस वक्त मैच्योर नहीं था और बचपना इसमें ज़्यादा था और इसको एकदम ये शादी करके ले आए या उधर अपना बच्ची भेज दी, तो ये जो था ना यहाँ पर कोई नुकसान हुआ। वैसे जो ये टैरट, ये जो कार्ड आता है दूसरे टैरट्स में, तो इसका मतलब होता है कि कोई धोखा देना चाहता है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने नुकसान पहुंचाया। अच्छा, इसको क्लैरिफाई किया है इस 3 ऑफ पेंटिकल्स ने, और ये क्यों हुआ, ये नुकसान क्यों हुआ, ये गलतियाँ क्यों हुई, प्रॉब्लम क्यों हुई, आप सही तरह क्यों ना देख सके, क्योंकि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, आपने इनके बारे में ज़्यादा नहीं जाना, आपने जानने की कोशिश ही नहीं महसूस की। आपने कहा हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों में हो या जानने वाले में हो, दोस्तों में हो, आपने कहा इनको हम जानते हैं, ये बचपन से हमने इनको देखा हुआ है, क्या मज़ीद जान के करना है, पता है अपनी आँखों के सामने पला बड़ा बंदा है। लेकिन क्या होता है, या फिर रिश्तेदार का बच्चा है, बहन भाई का बच्चा है, तो लोगों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अपनों का है, जैसे वो हैं वैसे ये हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं, अपनी सोच होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है। हो सकता है वो बंदा आपको पसंद ना करता हो। आपको ये चीज़ सर्च कर लेनी चाहिए थी, इस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना चाहिए था, मज़ीद से मज़ीद इस्तिखारा कर लेना चाहिए था कि आप अगर आपका भी नहीं हुआ तो आप जब ये काम करेंगे तो इस्तिखारा कर लीजिएगा। और अगर आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो आपका अगर आपका रिश्ता आपके बच्चों का रिश्ता हो चुका है यहाँ पर और फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो फिर आपके लिए यही है कि आपको ये काम कर लेना चाहिए था। ठीक है। तो आपने ज़्यादा मालूमात हासिल ही नहीं की उस बंदे के बारे में, ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी, और वो बंदा जो था वो आप यानी कि आपको उससे नुकसान उठाना पड़ा। अब आपका अगला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वाटर। तो इसका है आप परेशान हैं, रो रहे हैं, जो कुछ हो गया उसकी वजह से आप रो रहे हैं इस वक्त। आप ये नहीं देख रहे कि चलो जो बच गया है उसको देखें, लेकिन आप उस चीज़ को ज़्यादा कोस रहे हो जो कि हो चुका है। ठीक है। और इसमें होता है किसी गलती की वजह से रोना, कोई गलती हो गई या कोई आपके साथ कुछ गलत हो गया, किसी और ने कुछ बुरा कर दिया, आपने गलती ना की, किसी ने बुरा कर दिया, तो बंदा जो है उस चीज़ को कोसता है या रोता है। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू वुड होप, जो ऐसा नहीं होगा जैसे आप सोचेंगे कि भाई ये अपना है, अपनों की लड़की, अपनों का लड़का है, यहाँ हम खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, पर आप ये भी नहीं देख रहे कि इस चीज़ में पॉजिटिव क्या है, इस चीज़ में मस्बत क्या है, अच्छाई क्या है। तो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध बह चुका, गिर चुका, उसके ऊपर आप रो रहे हो, तो फटे दूध पे रो रहे हो आप, आपको कोई इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। इसको जो हो चुका पहले सोचने की बात थी, अब सोचने से या बाद में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अभी पता चल रहा है, अगर आप ये देख रहे हो आपको पता चल रहा है,
तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप जब ये डिसीजन लेने लगो तो ये मत देखो कि हमारा बेटा या हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई बहन के बच्चे हैं या ये किसके बच्चे हैं या ये हमने बचपन से इनको देखा हुआ है, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छी तरह से उनका पूरा पता करने के बाद उनको देखो। जिन्होंने तो नहीं देखा और उनसे उन्होंने कर दिया, हो गया, तो उनकी इतनी गलती नहीं, क्योंकि उनको इतना इनके बारे में पता ही नहीं था। जिनको यानी कि पता चल जाता है इंसान को कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो आप फिर रो रहे हैं, तो खैर नुकसान तो हुआ ना। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि आपने, हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के घर में से, आपके मम्मी-पापा से, आपसे, आपके शौहर या बीवी से, यानी जैसे आप अगर शौहर है तो आपकी बीवी से, और अगर आप बीवी हैं तो आपके शौहर से, या किसी से, इनके घर वालों को, इनको, इनके किसी प्यारों को कोई नुकसान पहुँचा हो, या कि पास्ट में पिछले वक्त में कोई इनको कोई नुकसान पहुँचा हो, या आपने ये सोचा हो कि ये बंदा तो अपना है, हम इसको जानते हैं, ये जानने वाला बंदा है, हमारी पिछली ज़िंदगी से है, तो इसको अपने साथ ले आते हैं, ये अच्छा होगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं। आपने कुछ आपकी वजह से इनके साथ बुरा हुआ, आपकी कोई बात उनको बुरी लग गई और ये इनके दिल में घर कर बैठी और वो उसका बदला ले रहे हैं आपसे। ये दोनों बातें हो सकती हैं। जो भी है, आप लोग इस चीज़ में खुश नहीं हो। अब आपके लिए हमने यहाँ पर एक और, ये तीसरा आपका कार्ड है 5 ऑफ एयर। अच्छा, अब आपके अंदर अगर इसको दूसरे टैरो कार्ड के थ्रू देखा जाए कि इसमें क्या आता है, आपके अंदर इनके साथ आगे बढ़ने की खूबी नहीं है, या उनके अंदर आपकी तरफ आगे बढ़ने की खूबी नहीं है कि इन्होंने जो कुछ कर दिया, ये लोग सही नहीं हैं, ये कभी सही नहीं होंगे, और इस किस्म की सिचुएशन लग रही है। तो एन अनवाइज चॉइस एंड लर्न व्हाट यू कैन। अगर अनवाइज चॉइस है और उसको उल्टा किया जाए तो यहाँ पर कुछ अच्छा होता नज़र आ रहा है। लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, पर अभी तक आपने इससे कुछ हासिल नहीं किया कि इससे आपको क्या सबक मिला। रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स, हर किसी का मशवरा लेके चलना आपके लिए स्पेशल है कि आप हर किसी का मशवरा लेके चलें। अगर आप ये पहले वक्त से पहले देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आपको चाहिए कि आप ये देखें कि इसमें से आपको क्या सबक हासिल हो रहा है इस रीडिंग से, कि आपने क्या करना है। आपने सोच समझ के स्टेप उठाना है, वरना एक दफ़ा काम कर लिया तो सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो क्योंकि जी हाँ, और आप दोबारा उसको बदल नहीं पाओगे। ये कार्ड इसीलिए आ रहा है कि आप उस चीज़ को बदल नहीं पाओगे। जजमेंट अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है आप खुद गलतियाँ करते हो, ठीक है ना। खुद की गलतियाँ जो होती हैं उसका हम जो है ना ब्लेम वो अल्लाह ताला पे नहीं कर सकते हैं कि भाई आपकी गलती है, आपने ऐसे किया था, या आपने ऐसे किया, हमारे साथ ये हुआ। तो हम ये अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ सकते हैं। इसका ब्लेम हमारे अपने ऊपर होता है जो हम खुद की गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ वीडियो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हो सकता है ये बंदा या तो आपके बच्चे के साथ रिश्ता ख़त्म कर दे सिर्फ आप लोगों की वजह से या किसी भी वजह से, या हो सकता है वो आपके बच्चे को लेके या आपकी बच्ची को लेके एक तरफ हो जाए और आपसे रिश्ता ख़त्म कर दे। यहाँ कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। अब आ रहा है, जी हाँ, आपने एक सर्कल बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया, तो आपने, हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, आपने उनको बहुत प्यार दिया, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, और ये सर्कल या आपने बहुत बर्दाश्त किया इनको, तो अल्लाह ने आपकी ये तड़प सुन ली, देख ली, और कुछ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड्स पर जीतने की वो अब वापस आ गई है कि इस बंदे का दिल मैंने जीतना है, या अपने बच्चे को मैंने वापस लेके आना है, ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा है, मैंने अपने बच्चे को वापस लेके आना है। तो ये चीज़, अब जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब क्या है, क्वीन ऑफ वाटर। मुझे लगता है ये आप हैं, आप मामा हैं या बाबा हैं, आप हैं, वो प्यार करते हैं और आप कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है आप पेरेंट्स हैं, आपको भी करना है। हो सकता है वो बंदा आपका बहू या ऐसे कर ले, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है आप हैं जो ये कर रहे हैं, और अगर आपको भी करना पड़ता है तो कोई गलत बात नहीं है। आपके अपना बच्चा है, उसको वापस पाने के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने आप पे यकीन रखें, आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरों में प्यार फैला सकते हैं। आप माँ हैं, आप दूसरों को प्यार दे, अपने बच्चों को प्यार देती हैं, तो क्या आप किसी और के बच्चों को नहीं दे सकती क्या? वो भी तो आपके बच्चे के साथ ही रहते हैं ना, आपके बच्चों के अब लाइफ पार्टनर हैं। केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स,
अपना ध्यान रखें और दूसरों का ध्यान रखें। आपके अंदर बहुत प्यार छुपा हुआ है, आप में बहुत सब्र है, बहुत प्यार करने वाले हैं आप और नरम दिल हैं। तो आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस बंदे को कंट्रोल। देखो जैसे ये औरत इन सारी मछलियों को, ये किलर बेल्स हैं या जो भी हैं, शार्क मछली हैं, तो ये जो है ना इनको कंट्रोल कर रही है। ये आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ को, सिचुएशन आपके हाथ से निकला नहीं है। क्या है, आपको ये सोचना होगा कि आपकी यहाँ पर आपके ये ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है। आपको उनकी तरफ नरम दिल होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा यही अब इस आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आपने अपने बच्चों को वापस लाना है, और ये जो बंदा आ गया ये अब निकल तो सकता नहीं, वरना तो आपके बच्चों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इसके लिए जो है आपको ये तो निकल नहीं सकता, तो आपको इसको किसी न किसी तरह मनाना है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है, चाहे पैसों से, चाहे किसी तरीके से इस बंदे को अपने साथ बांध के रखना है, ठीक है। नंबर 2 आ रहा है, आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस औरत ने इस शेर को काबू कर रखा है, लेकिन उसने उसको कोई मारा नहीं, उसको कोई यानी कि उसके साथ सख्ती नहीं बरती। उसने अपना प्यार ही उसको इतना जितलाया। यहाँ पर आपके लिए प्यार का कार्ड आ रहा है, आप अपने प्यार से उनको जीतें। उसने ऐसा प्यार उसको जितलाया कि वो शेर जो है वो उसके काबू में आ गया, ठीक है ना। उसके अपने काबू में पूरी दुनिया है, या आपके बच्चे हैं, अपना पूरा घर है, लेकिन क्या है कि आपने उनको अपने काबू में कर लिया, और उनके घर वाले भी आपकी वजह से, आपने उनको काबू करके उनके घर वालों के गले में घंटी बांध दी, और वो अब कुछ नहीं कर सकते। इस जगह पे बहुत प्यार आ गया है। और क्या है कि अब वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अगर उन्होंने आपकी तरफ कम्युनिकेशन या आना जाना बंद किया हुआ था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत और खुशियाँ भरने वाली हैं, वो कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। वो आपकी तरफ सफ़र कर रहे हैं। और क्रैब यहाँ पर आया है। क्रैब का आई मीन कैंसर का निशान है। पर क्रैब लोग जो होते हैं ना, बड़े प्यार करने वाले। अगर ये बंदा क्रैब है सच में, तो इनको बस थोड़ा सा प्यार जताने की ज़रूरत है। ये बहुत प्यार करते हैं, और अगर इनके दिल में बात बैठ जाए ना, तो ये बदला लेते हैं। आपको पंच भी, यानी कि आपको नहीं, आप तो इनके रिश्ते में मम्मा पापा जैसे लगते हो, लेकिन क्या है कि ये जो है ना यानी कि किसी से अगर लड़ते हैं तो वो मुक्का दुक्की भी करते हैं। इनके हाथ बहुत सख्त होते हैं, और ये मुक्का दुक्की करने में, अक्सर ये लोग बॉडी बिल्डिंग करने में, एक्सरसाइज करने में माहिर होते हैं। इनको शौक़ होता है, और खाने के बहुत शौकीन हैं। तो अगर ये सच में ऐसे बंदे हैं, तो ये यानी कि आप इनको प्यार मोहब्बत से जीत सकते हो। तो यहाँ पर भी देखिए, मुझे लग रहा है ये औरत ही इसके ऊपर जो है वो सफ़र कर रही है। यानी कि आप इनकी तरफ जाओ, इनसे प्यार करो, और वो बंदा आपकी तरफ आएगा। और देखिए, इसके पास एक पेंटिकल है, एक पैसे का वो है, टुकड़ा है, और वो आपको वो दे रहे हैं। जो ही आप उनकी तरफ बढ़ी, आपने अपने कदम बढ़ाए, प्यार दिया उनको, तो वो आपको अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना जो भी है वो आपके साथ इज़हार कर रहे हैं कि सॉरी मामा, हमने गलत किया, सॉरी पापा, हमने गलत किया। आगे आ रहा है 10 ऑफ एयर। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ चला आपके साथ, आपने बहुत बर्दाश्त किया, पर क्या वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। जो कुछ भी हुआ वो ख़त्म हो गया है, और अब ये चीज़ आगे को जा रही है, आपकी ज़िंदगी आगे को मूव हो रही है। आप गलत रास्ते, यानी टेंशनों से, गलत रास्ते से नहीं, टेंशनों से बाहर निकलने लगे हो। आपके दुखों का वक्त ख़त्म हो गया है। क्या, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बुरा वक्त ख़त्म हो गया है। एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। हाँ, और जो चेंज आ रहा है उसको कबूल कीजिए, उससे खुश हो जाइए। और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सपेक्ट थिंग्स टू अच्छा, और ये दुआ करें, या ये उम्मीद रखें कि चीज़ें अब बेहतर होंगी। रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन, ओके। आप किसी, हो सकता है किसी को कोई नशा वगैरह, उससे भी कोई सही हो रहा, पर आपका वक्त सही होने वाला है। आप जब उनसे प्यार, आप उनकी तरफ प्यार से बढ़ेंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे, कहेंगे देखो तुम भी मेरे बच्चों की तरह, जैसे ये वैसे तुम, मैं पहले तुम्हें अपना बेटा या बेटी समझूंगा, बाद में इनको कहूँगा। तो जब आप उनके सर पे प्यार से हाथ रखेंगे ना, तो वो आपकी तरफ मूव हो जाएंगे। वो मज़ीद गुस्सा वगैरह नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आखिर वो भी बच्चे हैं, प्यार करने वाले हैं, तो वो भी आप पर बात समझ जाएंगे। आगे आ रहा है 5 ऑफ कप्स।
तो ये तब होगा जब बहुत आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ गलती हुई है, आपने गलती की है, आपको अब इस चीज़ को सुधारना है। आप अपने बच्चों को मिस करेंगे, उनकी दूरी को मिस करेंगे, तब आपके अंदर एक बदलाव आएगा। आपके अंदर बदलाव आएगा तो आप उनके बदल सकेंगे। जब आपको अपना नुकसान होगा, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे अब आपके पास नहीं है, या वो खुश नहीं है, रोज़ रोज़ की चिक हो रही है, मेरे बच्चा इससे परेशान हो रहा है, जो भी है आपको इस चीज़ का पता चलेगा, तो इस मसले में एक बदलाव आएगा। और जब ये बदलाव आएगा तो आप लोग जो हैं वो, आपकी ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी चीज़ की तरफ जाएगी। मैं मज़ीद कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। ओके, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन था मेरा कि आपकी बहू या दामाद जिस बंदे के बारे में आपने पूछा था, वो किस किस्म का इंसान है। तो नंबर 1 आया, वो जीतने को पसंद करता है। नंबर 1 है यहाँ पर। तो ये मैजिशियन कार्ड होता है, लियो का कार्ड होता है। और क्या होता है कि ये नंबर 1 का मतलब होता है कि मैं लीडर हूँ, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मैं सरदार हूँ और मेरी बात सुनी जाए। तो ये बंदा कुछ इस किस्म की सोच रखता है कि मेरी बात को तवज्जो दी जाए या उसको माना जाए, इस किस्म की उसकी थॉट्स हैं, उसकी सोच है ऐसी। तो गोस्ट ऑफ पंपकिन पैच, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये बंदा आपसे कुछ छीनने आ रहा है, आपसे छीन लेगा। चाहे उसका इस वक्त ये जहन ना हो कि वो आपसे छीनेगा, लेकिन क्या है कि एट दी एंड ये जब वो मसला शुरू होगा तो ये बंदा आपसे ये आपके बच्चे छीन के ले जाएगा या आपकी खुशियाँ छीन के ले जाएगा। तो इस बंदे से अवेयर रहें और इससे पहले ही अच्छे तरीके से बात करें। मिल्डियो फेरी, क्लीन अप टाइम, जो बंदा आपके लिए बेहतर नहीं है, जो चीज़ दवाई या कोई खाना ख़राब हो रहा है, कोई कपड़े हैं पुराने ख़राब हो रहे हैं, किताबें हैं, कागज़ ख़राब हो रहे हैं, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब आपको फ़ायदा नहीं देती और आपके लिए ख़राब है, तो उस चीज़ को छोड़ दें। देखिए बंदा कैसे पथराया हुआ है। ये इसकी देखने का अंदाज़ ऐसे है कि मेरे दिल में कोई रहम नहीं है किसी के लिए। अगर कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाती है तो मैं इसे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो छोड़ना कैसे है, आप अगर आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, यानी कि शादी हो चुकी है, तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर आप करेंगे तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो बेहतर है अगर ये आप पहले सोच लें कि इस बंदे को अच्छी तरह से सोचें, हर किसी रिश्तेदार से जाके पूछें ये बंदा कैसा है, ये कैसा है, बार बार उसके घर जाएँ, उस बंदे से बात करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उनके साथ बिठाएँ, बात करें, उनसे टटोलने की कोशिश करें कि उसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं, बचपन से कोई चीज़ दबी हुई तो नहीं है कि कल को आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम करे, आपके साथ कोई प्रॉब्लम करे, ठीक है ना। अच्छी तरह पूरा इनको सोच समझ के तो फिर आप आगे बढ़िए, ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ग्रीन कलर है, ग्रीन जो होता है वो हार्ट चक्रा होता है। आपको अपने दिल पे बहुत काबू करना होगा, अपने आप पे बहुत काबू करना होगा। अगर आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा हैं तो उसके अपने ऊपर काबू करें कि इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दें। और अगर आप जो है वो किसी को नफ़रत करते हैं तो नफ़रत मत कीजिए। अगर ये शादी होकर आपके बच्चों की तरफ आ जाता है, इनकी शादी हो जाती है आपके बच्चों की तरफ, तो आप जो है खुश होकर इसको अपना लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि गुस्सा करने के भी, आप कहाँ से आ गए, मैंने आपको कभी नहीं चाहा था, ये तो मेरे बेटे या बेटी की चाहत थी, वो लेके आए हैं। इससे बात हमेशा ख़राब होती है और अगर बंदा आपके साथ सही भी है तो वो ख़राब हो जाएगा। फेरी ऑफ द डिवाइन है, इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंडल्जेंस। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि अगर आपके बच्चों की, आपके बेटी बेटे की शादी हो गई है तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, ओवर इंडल्जेंस ना करें, उनके साथ ज़्यादा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चल मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो। उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, वो अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे, उनको आपस में मशवरा करेंगे, देखेंगे, उनको करने दें, ठीक है। वरना जो है वो नज़रिया उनका ख़राब हो जाएगा। जब आप मियाँ बीवी में ज़्यादा उठेंगे बैठेंगे, कहेंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उनके देखने का, उनके सोचने समझने का नज़रिया ख़राब हो जाएगा। हम एक दूसरे को समझा रहे हैं ना, आप क्यों आ रहे हैं ना, वो आपको कुछ कह सकेंगे और ना ही वो एक दूसरे को समझा सकेंगे, बात गलत होती जाएगी और इसमें उन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी और यहाँ इसमें ज़हर पैदा हो जाएगा, उन दोनों के बीच में ज़हर पैदा हो जाएगी। इसलिए बेहतर क्या है कि आप ज़्यादा उनके अंदर मुलव्वस ना हो, उनको उनके काम करने दें, ठीक है। अब मैं मज़ीद कार्ड निकालती हूँ। जी हाँ, तो मेरा सवाल था कि आपके बेटे या बेटी का उनके साथ रिश्ता कैसा है। तो यहाँ पर मुझे फिर ग्रीन हार्ट चक्रा नज़र आ रहा है कि वो जो है एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर क्या है कि उनको इबादत की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ पाकीज़गी की ज़रूरत है। अपने जहन को साफ़ पाक रखें और वो कैसे होगा जब आप ज़्यादा उनके अंदर ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे, उनके ज़्यादा उनके साथ मुलव्वस नहीं होंगे, उनको उनके काम करने देंगे, ठीक है ना।
तो तब ये होगा। और अगर आप बीच में इंटरफेरेंस करते रहे तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। उनको एक दूसरे को समझना है तो ज़्यादा इबादत की तरफ लगें, एक दूसरे के अंदर उनके प्यार तो है और लेकिन उनको थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। अगर कभी लड़ाई भी होती है तो उनको कहें कि समझो एक दूसरे को, उनके किसी एक का साइड मत लो। आप उनको कहो कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, ठीक है? आप दोनों सही हो, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। और ये आपको इधर से आपके लिए आया कि आपको कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, अपने बहू या दामाद के साथ। सॉरी, आप ये क्वेश्चन ये था ना कि आपका बच्चा और उस बंदे का रिलेशनशिप कैसा है और इनका रिलेशनशिप कैसा है। वो एक दूसरे को मनाते रहते हैं। अगर नाराज़ हो गए हैं तो वो एक दूसरे को मनाएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे, वो खुश हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि अगर आपको नज़र आता है कि मसला थोड़ा ख़राब हो रहा है तो सॉरी, अपने बच्चे को प्यार करने से ज़्यादा अपने दामाद या बहू को प्यार करो, उनको अपने हाथ में लो। वो आपकी बातों में आएंगे, आपकी बात सुनना शुरू करेंगे, आपकी बात मानना शुरू करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। अगर आप अपने बच्चों की साइड लेना शुरू कर दोगे तो वो बंदा ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, कहेगा ये तो अपने बच्चों की साइड लेते हैं, इनको जाने दो, ये माँ बच्चा या बाप बच्चा आपस में सही है, ये इनको रहने दो इनके साथ। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और ये तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें। अच्छा, मैं मज़ीद का निकालती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि इस रिश्ते का आखिर क्या है, आउटकम क्या है, या इसमें क्या एक मेन चीज़ है। तो आउटकम ये निकला है कि माउस कार्ड निकला है। तो इसमें कोई एक बंदा ऐसा है, हो सकता है आप ज़्यादा ही उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो आपके बच्चों के कामों में। ये ऐसे क्यों किया, मेरे बच्चा आज इतना थक गया, इसको इतना काम क्यों करने दिया, फलाना काम ऐसे क्यों हो गया। आप ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो या कोई बंदा है वो इन्वॉल्व हो रहा है। हो सकता है ये आपके दामाद या बहू का भी आपके लिए हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसे लग रहा है कि ये आपके लिए है कि उनके मामलात में ज़्यादातर इन्वॉल्व मत हो, उनके मामलात में ज़्यादातर ध्यान मत दें, ना अंदर घुसें उनके रिश्तों में। वो जो करते हैं उनको तरीके से समझाएं। आपको इधर पता चल गया कि आपको क्या करना चाहिए, तो उस तरीके से आपको चलना चाहिए यहाँ पर। मैं फिर भी मज़ीद कुछ कार्ड निकालूँ। तो माउस कार्ड इस रिश्ते में इसलिए आ रहा है, इसके आउटकम में, क्योंकि आपने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए या आपके बच्चे ने आपकी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। किसी ने यहाँ इस बंदे के साथ रिश्ता करने में अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, उसने कुछ नहीं देखा और उसने जाके दम दरूद कराया या कोई जादू कराया या किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से इस बंदे से शादी हो गई, ठीक है। लेकिन इस ज़बरदस्तियाँ जो आपने इसमें इल्म हासिल नहीं किया था, उसकी वजह से आपकी जो खुशियाँ थी वो उल्टी हो गई। वो बंदा या तो आपको पता नहीं था कि वो बचगाना से तरीके का है, या आपको ये पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें उल्टी हो गई, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें स्टिल होप है कि आप इस चीज़ को सही कर सकते हो। शुक्र है ये कार्ड एंड पे आ गया था और इसमें स्टिल आप ये उम्मीद रख सकते हो कि ये बंदा आपसे सही होगा। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का हो सकता है, लेकिन प्यार आपको जिताना होगा, शुरुआत आपने करनी है, तभी वो बंदा जो है ना वो सही होगा। वो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो आपके साथ मिलने में खुश हैं, नुकसान नहीं है उनका, ना वो उसमें दुखी हैं। लेकिन क्या है, आपको अपने आप को चेंज करना होगा, तभी वो बंदे सही चेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये थी जी फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग आज की। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस मामले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, किसी और मामले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, आपको डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की है, यानी कि ये कलरफुल कीचेन, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है लवर्स कार्ड। वैसे तो ये बहुत अच्छा कार्ड है और यानी कि इसमें बहुत प्यार मोहब्बत है, पर क्या है, इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप, केयरफुली वे योर डिसीजन, गुड हेल्थ। आप जो फ़ैसला करना चाहेंगे उसको अच्छी तरीके से कीजिएगा और लेकिन आप ये हेल्थ अच्छी है और ये ज़रूरी भी है, ये सही जा रहा है, सही है क्या है। लेकिन इस यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके जो बहू या दामाद हैं वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, वो अच्छे इंसान हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके बच्चे को भी प्यार करते हैं, जो भी आपका बेटा है बेटी है उससे प्यार करते हैं और वो आपको
यानी कि आप अच्छे इंसान हैं, वो प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपकी नींदें उड़ गई हैं। हालाँकि वो आपको भी पसंद करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं और आपके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये इस वजह से हुआ हो कि आपके बच्चे ने या बच्ची ने लव मैरिज की हो, ये भी हो सकता है कि उनका बीच में ज़्यादा हो और आपको पता चल गया हो कि ये जो है इधर शादी करना चाहते हैं और इस वजह से आपने इधर शादी की हो। और इस वजह से हो सकता है आपके ज़हन में ये बात हो कि आपका बच्चा या बच्ची अब उनकी ज़्यादा सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे और इस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये लवर्स कार्ड आया है। या ये दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो हैं खुश हैं, इतने खुश हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है, पर ये ज़रा डर के वजह से, खौफ की वजह से होता है कार्ड। तो आप डर गए हैं कि कहीं ये ना हो कि आपका बच्चा बच्ची आपसे छीन जाए। 4 ऑफ फायर बहुत कामयाबी की बात है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये आपके साथ अच्छा चल रहा है, बहादुर बंदा है और यानी कि एक्शन लेना पसंद करता है। यानी कि अगर इसको पहले कहा जाए ना, जाओ जाके उनसे सॉरी कर दो, ये कर देगा, ये ऐसा बंदा है, ये आगे जाता है, डरता नहीं। कंटेंटमेंट, पीस एंड अबंडेंस, आपके लिए सुकून, खुशियाँ, सुकून आ रहा है, हैप्पी होम लाइफ, खुशियों भरी होम घरेलू ज़िंदगी है। द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, आपने जो किया बहुत अच्छा किया इस बंदे को घर ला के, और ये बहुत अच्छा था जो भी आपने किया, उसमें आप कामयाब रहे, ये बंदा सही था आपके घर के लिए। और जब ये घर में आया, पहले तो आप घबरा गए कि उसकी आदतें देख के हो सकता है आपको लगा ये इतना अच्छा, ये सबके दूसरी तरह मेरा क्या बनेगा। फिर दूसरी बात ये हुई, लेकिन आपको इनसे प्यार हो गया, आप इनसे अट्रैक्ट हुए, या फिर आपके जो बच्चे थे वो इनसे बहुत ज़्यादा माइल हो गए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। और पर मुझे ये नज़र आता है ये बंदा जहाँ भी जाता है वो सबको अपने गिर्द खींच लेता है, सबसे प्यार शुरू कर देता है, सबको खुशियाँ बांटता है, सब उससे खुश रहते हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये देखो इसने सबको अपने साथ मिलाया हुआ है। ये किसी को अपने पास से जाने नहीं देता, यानी इनके अंदर एक कुदरती तौर पे खिंचाव है, एक कशिश है इनके अंदर। तो लाज़मी नहीं है खूबसूरती की हो, लेकिन खूबसूरती की भी मुझे लग रही है कि ये पुरकशिश लोग हैं, लेकिन क्या है कि इनके अंदर का जो इंसान है ना वो बहुत खूबसूरत है। 4 ऑफ एयर, तो टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, आप थोड़ी देर रेस्ट करें, किसी कहीं सैर पे जाएं। अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग डिसीजन, कुछ फैसला करने से पहले आप क्या कहते हैं सोच समझ लें अच्छी तरह से। मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर्स, और इस्तिखारा कर लें, इस्तिखारे का भी कहा गया। तो आप, मुझे लगता है आपने यहाँ पर ये सब कुछ नहीं किया, या आपको यहाँ पर कोई चीज़ सही नहीं लग रही, आप अभी भी सुकून में नहीं हो इस बंदे को लेके। हालांकि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छा है, आपके घर में बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आप इसको लेके खुश नहीं हो, अभी भी आप परेशान हो, आप थके हुए हो, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पेज ऑफ वांट्स, क्योंकि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, आपको ये बंदा पसंद नहीं है, शुरू से आपको ये पसंद नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छा बंदा है, घर में बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले से ही इसको पसंद नहीं कर रहे थे। आप पहले से ही, यहाँ आप देख सकते हैं, आप इनको लेके बहुत परेशान थे, आप इधर खुश नहीं थे। तो आपको इनकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही, आप जो है ना वो इनके साथ मज़ीद नहीं रहना चाह रहे हो। फिर क्या है, हालांकि 3 ऑफ कप्स, आपको सुकून है, आपको खुश हो, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर कोई चीज़ है वो जो आपको खल रही है, आप उससे खुश नहीं हो। तो आगे आपके लिए कार्ड आ रहा है टावर कार्ड, ये उल्टा आ गया। अगर ये सीधा आता तो सब कुछ टूट फूट जाता, घर तबाह बर्बाद हो जाता, ये उल्टा आ गया। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रेवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। ओके, तो यानी कि यहाँ पर कोई जो दूसरे टैरो कार्ड के हिसाब से है, मैं वही आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कोई ख़राबी नहीं हुई, वो कुछ ख़राब नहीं कर रहे, कुछ तोड़ नहीं रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपका लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन आप शक में हो, आप उसके साथ खुश नहीं हो, और आप कुछ इधर ना, आपको यकीन नहीं है इस बंदे पे, ये कुछ सही कर रहा है, आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये सही नहीं कर रहा है, ये कुछ गलत करेगा, ये कुछ ऐसा कर देगा, आपको प्रॉब्लम है। पर आपको कुदरत कह रही है इसकी तरफ बिला झिझक भर जाएं, ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा अच्छा है, इसको प्यार करें, इसको अपने घर लाएं, और आपको इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर और आप
यहाँ पर फ़ैसला आप कर चुके हैं कुछ यहाँ पर इस कार्ड को लेके। आप फ़ैसला नहीं पहले कर पा रहे थे, तो आप फ़ैसला कर चुके हैं। पहले आप ज़िद्दी थे, आप कंजूस थे इनको प्यार देने में। हो सकता है, मुझे लगता है कि अब आप खुल रहे हैं इनको प्यार देने की तरफ। आप इनको समझते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये बंदा ऐसा नहीं है, ये बंदा आपके घर को ख़राब नहीं कर रहा। ये तो एक मौज़ा है, कुदरत की हमारे लिए मौज़ा है कि भाई ये बंदा हमारे घर में है। टू ऑफ फायर, आपने कोई फ़ैसला करना था और आपने इधर फ़ैसला कर लिया, इसीलिए वो कार्ड भी उल्टा आया है। यू आर कम इन टू योर ओन, आपने फ़ैसला कर लिया है, आप फ़ैसला कर चुके हो। न्यू न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नया शुरू होने वाला है। आप उनसे कुछ नया, हो सकता है आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम ऐसे करना, ऐसे ना करना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हूँ। या फिर जो है ना, आप यानी कि आप उनसे खुश हो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई बच्चे के भी हो सकता है, वो मुझे ये अंडे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चे का भी आपका सीन हो जाए जब वो प्रेगनेंट हों या आपके बच्चे प्रेगनेंट हों, तो उस वक़्त आप इनकी तरफ ज़्यादा चेंज हो जाओ। अच्छा, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे इनकी तरफ बढ़ने लगे हो। क्या है, आप इनसे अब पुरस्कून हो, आप अब पुरस्कून हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अब इनसे पुरस्कून हो, खुश हो गए हो। एक नया बच्चा जो होता है ना, वो अक्सर दादा दादी या नाना नानी की जहन बदल देता है, और अब आपके अंदर कुछ छुपा हुआ नहीं रहा, आप साफ़ हो गया आपका दिल उनकी तरफ से। अगर ये उल्टा होता तो आपके अंदर अभी भी छुपा होता, लेकिन अब ये जो है, क्योंकि ये मून की रोशनी में आपको नज़र आ गया कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये आपको प्यार करता है, ये आपके घर, आपकी ज़मीन को हरियाली से भर देगा, खेती से भर देगा। लोग मशरूम भी खाते हैं, तो ये खाने की चीज़ है, ये इस्तेमाल करने की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है, तो ये बंदा बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो लेकिन ऐसे ये मशरूम या ऐसे कोई भी बंदा जो आपको बहुत प्यार करे, चाहे आपके लिए खुशियाँ दे, उसको अगर आप उसके साथ बुरा सलूक करोगे और अपने लिए बुरा बना लोगे, तो वो उतना ही जहरीला हो जाएगा, क्योंकि मशरूम कुछ लोगों के लिए उनको रास नहीं आता है, कुछ लोगों को ज़हर की तरह लड़ते हैं। तो आपको जब उनका असल चेहरा नज़र आ गया, उनको आपको पता चल गया वो बंदा आपके लिए सही है, तो आप अब अपना दिल उनको दे रहे हो, आप अपना, जैसे हिंदू आशीर्वाद देते हैं, आप अपना आशीर्वाद उनको दे रहे हो, आप उनके साथ खुश हो आप। और देखें, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, ये एक कपल का है, एक दूसरे के साथ मिलने का है, रियूनियन वगैरह, और आपको पता है कि आपके बच्चे इसके साथ खुश हैं, इसके साथ उनका सब सही चल रहा है, उनके औलाद है, बच्चे हैं, वो खुश हैं, तो आप भी इसमें खुश हो गए, आपने उस बंदे से एका कर दिया यहाँ पर। अब आ रहा है यूनाइटी, ये होता है यूनाइटी, यानी कि एक दूसरे से मिलना, मिल के आगे चलना। ये हायरोफेंट का कार्ड है नंबर 5। आप कोई चेंज लाए हो अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उसने आपके घर को, आपकी ज़िंदगी को, आपके अंदर को खुशियों से, रंगों से भर दिया है। आप ज़्यादातर हो सकता है इबादत की तरफ हो गए हो, बड़े अक्लमंद और दाना हो आपने देख लिया कि क्या चीज़ सही है। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, तो आप जैसे कि जैसे कि रिवाज होता है, रिवाज के मुताबिक आप चलते हो, जैसे कि चल होते हैं आपके घर में है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, और आपके जो है, आपने अपने आप को अल्लाह तौबा की तरफ ज़्यादा लगा लिया है। सीक आउट मेंटर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, तो